आरआर एडुकेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार मिशन 2024 यानी 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको देखते हुए साइंस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो इस कड़ी में ये वीडियो चौथा वीडियो है। इससे पहले भी आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक अच्छा सा कमेंट उसमें जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो से क्या हो बेनिफिट मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, यानी नदी के जल में का जो प्रदूषण मापा जाता है वो किस प्रकार मापा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन ए दिया हुआ है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन बी दिया हुआ है जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से। जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से। ऑप्शन सी दिया हुआ है जल में घुली ओजोन की मात्रा से। जल में घुली ओजोन की मात्रा से। और ऑप्शन डी दिया हुआ है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, यानी नदी का जो जल का प्रदूषण चार्ज किया जाता है वो जल में घुली ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, तुलसी के पौधे, क्या दिया हुआ है ना? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लिथियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी दिया हुआ है फिनोल एवं फेनोनोइड के कारण। ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्बनिक अम्ल के कारण। और ऑप्शन डी दिया हुआ है अकार्बनिक अम्ल के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड की उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे को औषधीय महत्व दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी ऑप्शन दिया हुआ है मछली, केला, अंडा और दाल। इन सभी में से किसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है, सर्वोत्तम स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंडा। अंडा में क्या होता है? सबसे ज्यादा अमीनो अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न किया जाता है? निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जस्ता। ऑप्शन बी दिया हुआ है बेरियम। ऑप्शन सी दिया हुआ है सोडियम। और ऑप्शन डी दिया हुआ है तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी, बेरियम। बेरियम भी क्या होता है? आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। बेरियम को आप डिनोट कर सकते हैं बेर से। बेर, तो बेर का कलर कैसा होता है? हरा। तो जब भी मुझे हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी में? तो बेरियम के कारण। बेर इसको हम बेर से डिनोट कर सकते हैं, तो बेर से बेरियम बन जाएगा। और एक और पूछा जाता है इसमें लाल रंग, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण? तो उसका आंसर होता है एस्ट्रॉन्सियम। एस्ट्रॉन्सियम यानी उसको हम डिनोट करेंगे स्ट्रॉबेरी से। स्ट्रॉबेरी से किससे करेंगे? स्ट्रॉबेरी से करेंगे। स्ट्रॉबेरी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। लाल, तो जब भी लाल पूछेगा तो स्ट्रॉबेरी से याद रखेंगे एस्ट्रॉन्सियम। और जब भी हरा पूछेगा तो याद रखेंगे बेर, यानी बेर कैसा होता है? हरा। तो ये हो जाएगा बेरियम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है तमिलनाडु। ऑप्शन बी दिया हुआ है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी दिया हुआ है गुजरात। ऑप्शन डी दिया हुआ है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है दिया हुआ है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1893। ऑप्शन सी दिया हुआ है मॉन्टेग्यू रिपोर्ट 1919 और ऑप्शन डी दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का है कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लोस्ट्रीडियम बैट्यूलिनम। ऑप्शन ए क्या है? ध्यान से सुनिएगा, क्लोस्ट्रीडियम बैट्यूलिनम। ऑप्शन बी दिया हुआ है सैल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टेफाइलोकोकाई। ऑप्शन डी दिया हुआ है बैसिलस सीरस। ऑप्शन सी डी दिया हुआ है बैसिलस सीरस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्टेफाइलोकोकाई। क्या है? स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्म जीव जो होता है कटी जली एवं कच्ची सतहों पर पनपते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी दिया हुआ है मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या कर रहा है? ओडोमीटर एक उपकरण है। ओडोमीटर क्या है? एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। जिसके दौरान किसका मापन करते? ऑप्शन ए दिया हुआ है दूरी का। ऑप्शन बी दिया हुआ है बल का। ऑप्शन सी दिया हुआ है शक्ति का। ऑप्शन डी दिया हुआ है ईंधन खपत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? दूरी का। ओडोमीटर से हम किसका मापन करते हैं? दूरी का मापन करते हैं। ये गाड़ी सब में लगा रहता है ओडोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है गंधार कला शैली समन्वय है। ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय और ग्रीक कला का। ऑप्शन बी दिया हुआ है भारतीय और तुर्क अफगानिस्तान कला का। ऑप्शन सी दिया हुआ है भारतीय और चीनी कला का। ऑप्शन डी दिया हुआ है भारतीय और पार्सियन कला का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय। गंधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का समन्वय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी नहीं किए तो शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों में। जितने भी आपके व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है थर कमेटी। ऑप्शन बी दिया हुआ है सोनसिंह कमेटी। ऑप्शन सी दिया हुआ है केलकर कमेटी।
ऑप्शन ए दिया हुआ है थार कमेटी, ऑप्शन बी दिया हुआ है सोर्सिंग कमेटी, ऑप्शन सी दिया हुआ है केलकन कमेटी और ऑप्शन डी दिया हुआ है संथानम कमेटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12 क्या दिया हुआ है? निम्न में से पानी में कौन सी धातु, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? मिनीमाता रोग का कारण बनती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आर्सेनिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है पारा, ऑप्शन सी दिया हुआ है कैडमियम और ऑप्शन डी दिया हुआ है सीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पारा। पारा की उपस्थिति के कारण पानी में उपस्थिति का कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हुए आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और सीसा, इनका आपको सांकेतिक नेम लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है। आर्सेनिक का क्या होता है, पारा का क्या होता है, कैडमियम का क्या होता है और सीसा का क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में इनका संकेत नेम जरूर कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 दिया हुआ है, 13 क्या कर रहा है? 13 दिया हुआ है जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल असर का किताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है उस्ताद मंसूर, ऑप्शन बी दिया हुआ है बिशन दास, ऑप्शन सी दिया हुआ है मनोहर और ऑप्शन डी दिया हुआ है अबुल हसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उस्ताद मंसूर को। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर को किसे चित्रकार उस्ताद मंसूर को किसे, उस्ताद मंसूर जो चित्रकार था जहांगीर के दरबार में, उसे नादिर उल असर का खिताब से नवाजा गया था। ये बात आपको याद रखनी है कि नादिर उल असर जो चित्रकार था जहांगीर के दरबार में, उसे कौन सा उपाधि दी गया था? किताब नादिर उल असर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 दिया हुआ है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत के वायसराय पहुंचे। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को छेड़ा था, तब भारत के वायसराय पहुंचे। ऑप्शन ए दिया हुआ है रिपन, ऑप्शन बी दिया हुआ है मिंटो, ऑप्शन सी दिया हुआ है लीटन और ऑप्शन डी दिया हुआ है लिनलिथगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में वायसराय कौन थे? भारत के लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 दिया हुआ है सोनार का संक्षिप्तीकरण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्काई नेविगेशन और रेंजिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ है सन न्यूक्लियर रेंजिंग, ऑप्शन सी दिया हुआ है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, ऑप्शन डी दिया हुआ है स्मॉल नेविगेशन और रैंडम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या होता है? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 16 का रहा है 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे? 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का जो अधिवेशन हुआ था 1888 में, उस समय अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और वो पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था ना? ऑप्शन ए दिया हुआ था इलाहाबाद में,
ऑप्शन बी दिया हुआ है कोलकाता में, ऑप्शन सी दिया हुआ बॉम्बे में, और ऑप्शन डी दिया हुआ है मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का राइट तो ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज बुश थे। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है कि 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, और इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। यूरिया आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। एक सेकेंड, क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और गैस के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन जो बनाया जाता है उर्वरक, वो अमोनिया और किसके बीच रासायनिक संयोग करके बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सल्फर, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया करके क्या किया जाता है? नाइट्रोजन तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक तैयार किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 दिया हुआ है, 18 क्या दिया हुआ है? सोना और तांबा डैश और बैगनी को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोना और तांबा डैश और बैगनी को अवशोषित करते हैं, यानी किसे और बैगनी को अवशोषित करते हैं और पीले रंग के प्रकाश को छोड़ते हैं। सोना और तांबा जो है बैगनी और एक और को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है नारंगी, ऑप्शन बी दिया हुआ है लाल, ऑप्शन सी दिया हुआ है नीले, और ऑप्शन डी दिया हुआ है हरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग और बैगनी रंग को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और पीले प्रकाश को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1959, ऑप्शन बी दिया हुआ 1961, ऑप्शन सी दिया हुआ 1952, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1967। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1961 में किया गया था। तो बी नंबर जो हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया? पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1934, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1927, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1927, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1929। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1934 में क्या किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1934। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने डैश पर शासन किया था? राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने किस पर शासन किया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी दिया हुआ है कश्मीर, ऑप्शन सी दिया हुआ है सिक्किम, और ऑप्शन डी दिया हुआ है केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कश्मीर पर। राजा ललितादित्य ने कश्मीर पर शासन किया था। कश्मीर पर शासन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, टीई पर्वत भारत के किस राज्य में है? टीई पर्वत जो है भारत के किस राज्य में पूछा जा रहा है?
ऑप्शन ए दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हुआ है नागालैंड, ऑप्शन सी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया हुआ है ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। टी पर्वत नागालैंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्या कर रहा है सरकार सर्वाधिक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, किस मद पर करती है। ऑप्शन ए ब्याज अदायगी पर, ऑप्शन बी केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, ऑप्शन डी करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 24। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है ब्लैक पैंथर, ऑप्शन बी दिया हुआ है एशियाई चीता, ऑप्शन सी दिया हुआ है रॉयल बंगाल टाइगर और ऑप्शन डी दिया हुआ है एशियाई शेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में, वीडियो लास्ट होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगले दिन इसी टाइम में सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें ताकि जो भी वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। तो एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर इसमें देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट सब्सक्राइब और लाइक से हमारे क्या होता है मोटिवेट मिलता है कि हम और अभी आप लोगों के लिए वीडियो लाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।